श्याम के पापा दिलीप जी ने उसकी शादी पड़ोसी गांव चंदनपुर के सरपंच महेश जी की बेटी गीता से फिक्स की थी। श्याम को दिलीप जी का ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए सही मौका देखकर वो दिलीप जी से सारा के बारे में बात करने चला गया। श्याम को अपने सामने देखकर दिलीप जी ने कहा, क्या हुआ रे? इस पर श्याम ने कहा, पापा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस पर दिलीप जी ने कहा, हाँ तो बोल जल्दी। तो श्याम ने कहा, पापा ये शादी नहीं कर सकता मैं। तो दिलीप जी ने कहा, तू पागल हो गया है क्या श्याम? बता क्यों नहीं करना चाहता तू शादी? श्याम ने कहा, क्योंकि पापा मैं पहले से ही एक लड़की से प्यार करता हूँ। ये सुनकर दिलीप जी अंदर से बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन अपने गुस्से पे काबू करते हुए उन्होंने श्याम से पूछा, अच्छा उस लड़की का नाम क्या है? तो श्याम ने कहा, जी सारा है, आपने उसे फिल्मों में देखा ही होगा। इस पर दिलीप जी ने कहा, अच्छा तो तुम उस लड़की को कब से जानते हो? तो श्याम ने कहा, जी 2 साल हो गए। श्याम की ये बात सुनकर दिलीप जी ने उसे एक कस के थप्पड़ मार दिया और कहा, नालायक कुत्ते, ये बात तू मुझे अब बता रहा है? इतने दिनों से तेरी जुबान को ताला लगा हुआ था। तो श्याम ने कहा, सॉरी पापा, मुझे नहीं लगा था कि आप मेरी शादी बिना पूछे फिक्स करोगे। तो दिलीप जी ने कहा, बिना पूछे ये कैसे बोल सकता है तू? दिलीप जी ने आगे कहा, एक बात याद रख, मैं तेरा बाप हूँ, मैं कोई गैर नहीं हूँ जो तू ऐसे बोल रहा है। अभी श्याम कुछ और बोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसे दिलीप जी ने कहा, देख श्याम, मैं इस गांव का सरपंच हूँ और महेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। दिलीप जी ने आगे कहा, ये शादी नहीं हुई तो पूरे पंचायत के सामने मेरी नाक कट जाएगी। तो श्याम ने कहा, लेकिन पापा फिर सारा का क्या होगा? इस पर दिलीप जी ने कहा, भूल जाओ उसे और गीता से शादी कर। दिलीप जी ने आगे कहा, गीता बहुत अच्छी लड़की है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। इस पर श्याम ने कुछ भी नहीं कहा और वो नफरत भरी नजरों से अपने पापा की तरफ देखता रहा। ये देखकर दिलीप जी ने कहा, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? चल दफा हो जाए यहाँ से, नालायक कहीं का। ये सुनकर श्याम उदास होकर वहां से चला गया। उसके बाद 1 हफ्ते में श्याम की शादी गीता से हो गई। श्याम को ना चाहते हुए भी गीता से शादी करनी पड़ी, लेकिन फिर भी उसके मन में सारा ही थी। उसके बाद श्याम अपने अतीत से बाहर आता है। उस वक्त वो अपनी कार ड्राइव करते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। सुबह के 8 बज चुके थे और श्याम अपने ऑफिस में काम कर रहा था। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक वहां पर राम आ गया। उसे देखकर श्याम ने कहा, तुम सुबह सुबह यहाँ पर कैसे? तो राम ने कहा, बस ऐसे ही, आज मैं शूट के लिए जाने वाला था, लेकिन डायरेक्टर की तबीयत खराब हो गई, इसलिए सोचा कि यहाँ पर आकर तुम्हारी सीरियल यक्षिनी की स्क्रिप्ट पढ़ लूँ। तो श्याम ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम पढ़ सकते हो। श्याम ने आगे कहा, तुम यहाँ बैठ के आगे की स्टोरी पढ़ो, तब तक मैं बाकी का काम करता हूँ। उसके बाद राम वो स्क्रिप्ट पढ़ने लगा। साइंटिस्ट मनीष की पत्नी रुद्रा ने यक्षिनी से अपने पति की मौत का बदला लेने का फैसला किया था, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि वो एक आम इंसान है और यक्षिनी कोई आम इंसान की तरह साधारण नहीं होती। उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। इसलिए रुद्रा ने पहले यक्षिनी के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की। उसने वो हर किताब पढ़ी जिसमें यक्षिनी की जानकारी थी। रुद्रा को यक्षिनी की ताकत और कमजोरी का पता चल गया था, लेकिन यक्षिनी गांव में सबको अमावस की रात को ही क्यों जान से मार रही थी और ये यक्षिनी इतनी बुरी क्यों बन गई, ये बात रुद्रा को बहुत परेशान कर रही थी। यक्षिनी का सामना करने के लिए रुद्रा को शारीरिक ही नहीं बल्कि जादुई शक्तियों की भी जरूरत पड़ने वाली थी, इसीलिए उसने जादू टोना सीखने का भी फैसला किया था। अभी राम आगे की स्क्रिप्ट पढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर श्याम आ गया। उसे देखकर राम ने कहा, वाह भाई, मजा आ गया, ये स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। श्याम ने कहा, इसलिए तो कह रहा हूँ मेरी इस सीरियल में तुझे काम करना चाहिए। तो राम ने कहा,
वो देखा जाएगा, राम ने आगे कहा। लेकिन श्याम, तुझे ये स्क्रिप्ट मिली कहाँ से? इस पर श्याम ने कहा, मुझे खुद रुद्रा ने बताई। राम ने कहा, क्या आप कुछ भी बोल रहे हो? ये कहानी तो काल्पनिक है ना, तो फिर रुद्रा से तुम कैसे मिले? तो श्याम ने कहा, भाई ये कोई फेक नहीं बल्कि रियल स्टोरी है। यक्षिनी भी अभी तक इस धरती पर मौजूद है, उसका अस्तित्व है। राम ने कहा, क्या बकते हो? इसका मतलब वो मोरगांव कहीं तेरा गांव तो नहीं? इस पर श्याम ने कहा, हाँ वही मेरा गांव है, और यक्षिनी हर अमावस की रात को ऐसे ही सबको जान से मार देती है। श्याम ने आगे कहा, हमारे गांव में आज भी उस यक्षिनी की दहशत फैली हुई है। राम ने कहा, लेकिन भाई तुझे ये रुद्रा कहाँ पर मिली? उसके बाद श्याम अपने अतीत के पलों में चला जाता है। वो रात श्याम की शादी की पहली रात थी। उस वक्त गीता और श्याम एक दूसरे के सामने थे। वो दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं थे, क्योंकि श्याम को अपने पापा की वजह से गीता से शादी करनी पड़ी। गीता को अपने सामने देखकर श्याम ने कहा, सुनो, मुझे अर्जेंट मुंबई जाना है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा, सो मैं जा रहा हूँ। श्याम की ये बात सुनकर गीता ने कहा, जी क्या आपने पापा से पूछा? तो श्याम ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बताकर जा रहा हूँ, तुम पापा को बता देना। ऐसा कहकर श्याम घर से बाहर निकल गया। अभी वो रास्ते से चल ही रहा था, लेकिन तभी उसे एक औरत दिखी जो काफ़ी दुखी लग रही थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि वो साइंटिस्ट मनीष की पत्नी रुद्रा थी। रुद्रा को देखकर श्याम उसके पास जाकर बैठ गया और उसने पूछा, बहन आप कौन हो? तो रुद्रा ने कहा, अब लगता है जैसे मैं अपनी पहचान भूल चुकी हूँ। इस पर श्याम ने कहा, लेकिन आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? तो रुद्रा ने कहा, इंतजार कर रही हूँ अपनी मंजिल का। तो श्याम ने कहा, लेकिन बहन जी आप इतनी दुखी क्यों हो? इस पर रुद्रा ने कहा, देखो तुमने मुझे बहन बोला इसलिए बता रही हूँ। रुद्रा ने आगे कहा, उसने मेरे पति को जान से मार दिया और उनकी लाश भी मैं देख नहीं पाई। श्याम ने कहा, लेकिन बहन किसने मारा आपके पति को? तो रुद्रा ने कहा, यक्षिनी ने। ये सुनकर श्याम ने कहा, लेकिन ये यक्षिनी है कौन? उसके बाद रुद्रा ने वो सारी कहानी श्याम को सुना दी कि कैसे यक्षिनी ने उसके पति मनीष की जान ली। रुद्रा की ये बातें सुनकर श्याम ने कहा, लेकिन बहन जी अब आप क्या करोगी? तो रुद्रा ने कहा, अब मैं बदला लूंगी, उस यक्षिनी को खत्म कर दूंगी। इस पर श्याम ने कहा, लेकिन बहन वो एक यक्षिनी है और आप एक साधारण इंसान, आप उसका सामना कैसे करोगी? इस पर रुद्रा ने कहा, तुमने सही कहा, अगर मुझे उस यक्षिनी से बदला लेना है तो मुझे भी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जब भी मैं उस यक्षिनी के सामने जाऊंगी तब तक मेरे पास भी शक्तियां होंगी। रुद्रा की ये सारी बातें सुनकर श्याम ने पूछा, लेकिन बहन जी आखिर ये यक्षिनी है कौन और कहाँ से आई है?